नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखेंगे बोट नेक गला बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट सीखेंगे। साइज हमारा 38 इंच का है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए ये बैक पार्ट हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको लंबाई देखना है। आपका जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो तैयार लंबाई हमारा 14 इंच है, इसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच लेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच पे एक निशान लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लाइन को सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए बोट नेक गला हम बना रहे हैं। साइज हमारा 38 इंच का है। तो बोट नेक का गले में हमारा जो शोल्डर है 14 इंच का है। तो 14 का हाफ आएगा 7 इंच। तो 7 में हम आधा इंच प्लस करेंगे, 7.5 लेंगे। तो हम 7.5 पे निशान लगा देंगे। तो देखिए 7.5 हमारा जो है यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार से। और यहाँ पे आर्मोर की गोलाई हमारा जो है 14 इंच है। तो 14 का हाफ आएगा 7, उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, 7.5 लेंगे। तो देखिए 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार से। और एक बार आपको चेक कर लेना है यहाँ से। तो हमारा जो चेस्ट है 38 है, 38 का 1/4 आता है 9.5 इंच। तो 9.5 हमारा कहाँ पर वो देखेंगे। तो देखिए 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार से। तो इसको हम फिर से देखेंगे, ये चीज़ हमारा यहाँ पे मिलना चाहिए। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे हमारा 7.5 देखिए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ से आपको देखना है 7.5। तो 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम क्या करेंगे, सीधा कर लेंगे। इस प्रकार से आपको सीधा कर लेना है। तो अभी यहाँ पे हम फिटिंग का नाप लगाए हैं 9.5। तो अभी यहाँ पे हमें 2 इंच मार्जिन बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो 2 इंच हमारा मार्जिन यहाँ से हम लेंगे। तो 2 इंच मार्जिन हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हमने 7.5 लिए थे, तो यहाँ पे भी 7.5 देखेंगे यहाँ से। तो 7.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार से। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से, आपको सीधा कर लेना है। अब देखिए यहाँ से ऊपर से हम 1 इंच लेंगे और यहाँ अंदर से आधा इंच इस प्रकार से, आधा इंच लिए। अब यहाँ से देखना है, ये मीडर कर लेना है आपको। ये हमारा 7 है, 7 का हाफ 3.5 हुआ, 3.5 हुआ। अब यहाँ से हमको मिलाते हुए जाना है इस प्रकार से, हमको मिला देना है। ऐसा गोलाई का शेप आपको दे देना है। अब देखिए कमर हमारा जो है 32 है। तो 32 का 1/4 आता है 8, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 9 लेंगे। 1 इंच जो हमने प्लस किए वो टक्स के लिए किए। अब यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन, तो 2 इंच हमारा मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है और यहाँ पे हमारी ये मार्जिन लाइन है। अब देखिए इसमें हमारा बोट नेक गला बन रहा है। तो यहाँ से हमको 3.5 लेना है नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ हमने 3.5 ले लिए और यहाँ से भी 3.5 लेना है आपको। तो यहाँ से 3.5, अब इसका हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसको आपको यहाँ से इस प्रकार से गोलाई का शेप दे देना है। अब यहाँ से हमें आधा इंच क्रॉस जाना है। ये हमको ऐसा शेप दे देना है। अब देखिए यहाँ पे हमें टक्स लगाना है। तो टक्स आप 2 प्रकार से लगा सकते हैं। एक तो होता है यहाँ से हम 9 है, 9 का हाफ 4.5 हो गया। तो 4.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। एक ऐसा निशान लगा सकते हैं। और एक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ये हमारा शोल्डर में 7.5 लिए थे, इस प्रकार से हाफ कर लेना है आपको। तो देखिए जो भी आएगा उस हिसाब से आपको लेना है। तो ये 3.25 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम 3.25 पे लगा सकते हैं।
यहाँ से भी ले सकते हैं और यहाँ से भी, तो दोनों सेम है। जैसे आपको लेना है आप इस प्रकार से ले सकते हैं। तो देखिए हमने क्या कि ये कमर जितना हमारा था उसका चौथा भाग लिए और उसमें 1 इंच प्लस किए थे जो यहाँ पे टक्स के लिए। अब यहाँ पे हमारा उसका मिडल के आया। अब यहाँ से हम आधा इंच के लिए टक्स के लिए निकाल देंगे। अब ऊपर से हमको कितना रखना है, 4 इंच, तो हम 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखिए इसको लाइन को हम इसमें मिला देंगे। तो ये हमारा टक्स लग चुका। अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम कोई भी डिजाइन या शेप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे हमारा इतना बोटनेक गला हो गया, तो यहाँ पे हमारा पूरा पैक रहेगा। तो पैक के लिए यहाँ पे आप कुछ भी डिजाइन डाल सकते हैं। तो देखिए आपको नीचे कितना छोड़ना है इस प्रकार से छोड़ के निशान लगा देना है कि आपको 3 इंच छोड़ना है कि 4 इंच छोड़ना है। इस प्रकार से आपको जितना छोड़ना उतना छोड़ सकते हैं। तो हमें यहाँ नीचे 3 इंच छोड़ना है, तो हम यहाँ से 3.5 पे निशान लगा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखिए इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हैं आपके ऊपर मनपसंद अनुसार। तो यहाँ से आपको 1 इंच छोड़ना है, 1 इंच पौने 1 इंच इतना ले सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ से 1 इंच लिए हैं। अब यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हैं, तो जैसे हम बूंद गले का भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए तो हमने यहाँ से बूंद गले का शेप दे दिए हैं। तो आप यहाँ पे गोल शेप भी दे सकते हैं या स्क्वायर में भी दे सकते हैं, इस प्रकार से कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए हमारा ये बैक पार्ट का डायग्राम बन के तैयार हो गया है। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये बोटनेक गला बनके तैयार हो गया है। इस प्रकार से आप कोई भी शेप यहाँ पे आप दे सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा बन के आएगा। यहाँ पे हमारा जो कट एक हमने किया यहाँ पे हमारा टक्स से आएगा, और यहाँ पे जो हमने कट किया ये फिटिंग हमारी लाइन आएगी। तो ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम 1 इंच मार्जिन छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमें डायग्राम बनाना है। देखिए जो हमारा ये बैक पार्ट था, अब इसको हम रख के इसका डायग्राम निकाल लेंगे। तो हमने ये आउटलाइन ऐसे बना लिए हैं। अब क्या करना है, अब ये हम प्रिंसेस कट बना रहे हैं। तो लंबाई हमारा तैयार 14 इंच था, तो इसमें हमने 15 इंच लिए थे। अब इसमें हमें 1 इंच हम बढ़ा के लेंगे। और अब देखिए यहाँ पे हमें अब गला बनाना है। तो यहाँ से हम गला कितना लेंगे, 6.5 इंच। तो यहाँ से हमें 6.5 इंच लेना है, हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे हम 6.5 रखेंगे। अब देखिए यहाँ से भी जितना हमारा यहाँ पे है 3.5, यहाँ से भी 3.5 लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम गोल शेप दे देंगे इस प्रकार से। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे इस प्रकार से। अब ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट है, तो इसमें हम थोड़ा सा गहराई और देंगे इस प्रकार से। ये देखिए हमारा बैक पार्ट का है। देखिए यहाँ पे हम मार्क लगा लेंगे चेस्ट का चौथा भाग। तो 38 का है, यहाँ से 9.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए अब कमर हमारा जो है 32, तो 32 का 1/4 आएगा 8 इंच। तो हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगा देंगे। और यहाँ से हम 2 इंच मार्जिन, तो 2 इंच हमारा मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। अब ये लाइन को हम सीधा कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे हमें बस्ट पॉइंट लगाना है यहाँ से ऊपर से। तो देखिए हमारा जो बस्ट पॉइंट आ रहा है 10.5 पे है, तो हम आधा इंच मार्जिन यहाँ पे ऊपर जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पे 11 पे निशान लगाएंगे। तो 11 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से आपको चेस्ट का 38 हमारा चेस्ट है, इसका 10वां हिस्सा लेना है। तो 38 का 10वां हिस्सा आ रहा है 3.25 इंच। तो 3.25 में हम यहाँ पे पाव इंच मिलाएंगे, तो यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे। तो 4 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब ये निशान को हम सीधा कर लेंगे। अब जो हमने 1 इंच लाइन बढ़ा के लिए थे यहाँ पे, इसमें मिला लेंगे, बढ़ा लेंगे, ये देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें 1 इंच का यहाँ पे टक्स लगाना है। 1 इंच हम यहाँ से लिए और इसको हम इस प्रकार से टक्स लगा देंगे। ये देखिए हमने टक्स लगा दिए। अब देखिए यहाँ सबसे पहले जैसे हम सादा ब्लाउज बनाते हैं उस प्रकार से हम बनाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 2 इंच पे, और यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाना है। देखिए इसके बीच में होना चाहिए। अब देखिए इसको हम पहले निशान लगा लेते हैं। अब इसको हम ये जो है इसको क्रॉस मिलेंगे इस प्रकार से। ये आधा इंच रहेगा हमारा। देखिए जैसे हम सादा ब्लाउज बनाते हैं इस प्रकार से आपको बना लेना है। आप देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये इसमें मिल जाएगा, बन गया। तो ये हमारा प्रिंसेस कट बन गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये टक्स लग गया है, और ये जो चीज़ है हमने यहाँ पे मिला दिए हैं। अब यहाँ से हमें आधा इंच इस तरफ आना, जो हमने 1 इंच छोड़े थे यहाँ सबको आधा इंच ले लेना है। आधा इंच लेके आपको इस प्रकार से मिला देना है, ये देखिए। और यहाँ से भी हमें आधा इंच लेना है, तो आधा इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब ये पॉइंट को हम इसमें मिला देंगे, ऐसा क्रॉस में मिल गया। अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। ये इस प्रकार से हमारा यहाँ पे सेंटर पे आएगा, और ये इस प्रकार से आएगा। अब देखिए ये जो हम टक्स लगाए थे इसको आपको इस प्रकार से, ये आधा इंच रहेगा दोनों तरफ से 1 इंच। अब यहाँ पे हम एक टाँचे लगाएंगे, इस प्रकार से। और ये जो हमारा है ये पाव इंच है। अभी हम आस्तीन देखेंगे। तो दोस्तों हमने बैक देखा और फ्रंट देखा, अब हम आस्तीन देखेंगे। तो देखिए अब आस्तीन की आपको लंबाई कितना चाहिए उस हिसाब से आपको लेना है। तो हम जो ये आस्तीन बता रहे हैं 8 इंच का बता रहे हैं, तो 1 इंच हमने इसमें प्लस करेंगे, 9 इंच लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे 9 इंच है, तो यहाँ से हो गया 9 इंच। 1 इंच हमने बढ़ा के लिए। देखिए अगर अस्तर का ब्लाउज है आपका तो आपको 1 इंच मार्जिन मिलाना है, और अगर बिना अस्तर का है तो 1.5 इंच मार्जिन मिलाना है। तो देखिए 1.5 इंच कैसे मिलाना है, 1.5 इंच आपको फोल्डिंग का लाइन निकाल लेना, उसके बाद आपको आधा इंच प्लस करना है, तो आप 2 इंच ले सकते हैं। अब देखिए चेस्ट का चौथा भाग,
तो हमारा 38 का है तो चौथा भाग आएगा 9.5 आएगा। तो हम यहाँ से 9.5 पे निशान लगा देंगे इस प्रकार से। देखिए अब ये लाइन को हम सीधा कर देंगे यहाँ से। अब ये देखिए यहाँ इसको हम यहाँ पे 3.5 इंच का शेप देंगे। हमारा लंबी बाही है 8 इंच का है। ये देखिए 3.5 इंच आपको यहाँ से लेना है और यहाँ से 2 इंच। और यहाँ से 1 या आधा इंच। ठीक है, अब हम इसको शेप देंगे। तो इस प्रकार से आपको शेप दे देना है। शेप दे दिए। अब आपका दंड घेर, तो ये दंड घेर आपका कितना है उसका हाफ लेना है। तो समझो ये दंड घेर हमारा 13 इंच का है। 13 का हाफ कितना आएगा? 6.5 आएगा। तो यहाँ पे हम 6.5 पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हमें 2 इंच मार्जिन, तो 2 इंच हमारा मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए अब यहाँ से जो हमने 2 इंच लिए थे 2 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए और ये हमारी मार्जिन लाइन होगी जाएगी। ये देखिए और यहाँ हमारी ये फिटिंग आएगी इस प्रकार से। अब देखिए ये तो हमारा यहाँ से ये बैक पार्ट का हो गया। अब हमें फ्रंट पार्ट का शेप देना है। तो इस प्रकार से आपको फ्रंट पार्ट इसमें देना है इस प्रकार से। देखिए अब इसका हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमारी ये आस्तीन की कटिंग हो गई इस प्रकार से। दोस्तों जब आप कपड़ा पर रखेंगे तो कैसे रखेंगे? तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है। तो यहाँ पे बंद घड़ी है तो आपको इस प्रकार से बैक पार्ट में आपको रख लेना है। एक पार्ट समझ गए आप। अब देखिए अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ये तो कटिंग हो गई है, लेकिन जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? ये देखिए इस प्रकार से आपको रख लेना है और यहाँ पे आपको ना आधा जैसे पाव इंच का मार्जिन ऐसा लगाना है कपड़े पे। ये हम जो पाव इंच मार्जिन लगा रहे हैं ये हमारी सिलाई में जाएगी। तो कहाँ पे लगाना है? सिर्फ यहाँ पे, यहाँ जहाँ हमारी कटोरी ये प्रिंसेस कट का ये कटोरी जो हमारे पे स्टिचिंग होगा तो आपको इस प्रकार से पाव इंच का मार्जिन बढ़ा लेना है। और सेम पार्ट आपको इस प्रकार से डायग्राम निकाल लेना है। ऐसा निशान लगा के आपको लगा लेना है। अब देखिए ये जो हमारी कटोरी है प्रिंसेस कट की, इसको भी आपको निकालना है। जैसे हमने ये पाव इंच किए थे इस प्रकार से इसको भी पाव इंच का मार्क लगा लेना है, फिर कटिंग करना है। तो देखिए पाव इंच हम इस प्रकार से रखना है और इस प्रकार से आपको कपड़े पे रख के निकालना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से फार्मा तैयार करना है। जब आपका फार्मा तैयार हो गया ये डायग्राम, तो इस प्रकार से सिर्फ आपका सेम कटिंग होगा। सिर्फ ये पार्ट में आपको पाव इंच बढ़ाना है और ये कटोरी रख के पाव इंच बढ़ाना है इधर आपको, और कुछ भी नहीं करना है। और इसको जैसे हमारा है इस प्रकार से डायग्राम हम निकाल लेंगे। ऐसा निशान लगा लेना है। ये देखिए ये इस प्रकार से निशान आएगा। तो इस प्रकार से आपको सब में निशान लगाना है। सिर्फ आपको ध्यान देना है यहाँ पे आपको बढ़ाना है। और देखिए हमारा ये जो है आस्तीन है, तो आस्तीन ये देखिए यहाँ पे हमारा ये बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। जहाँ हमने शेप दिए थे हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो आपको इस प्रकार से रख के कटिंग कर लेना है। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? प्रिंसेस कट विथ बोट नेक। तो बोट नेक में आपने क्या सीखा? जो बिगनर्स हो ध्यान दें। तो देखिए यहाँ पे हमने बूंद गला बनाए थे इस प्रकार से। तो जब हम ये आप गला अगर ऐसा बनाते हैं तो आपको यहाँ पे कैनवस लगा के इसको पलटी कर लेना है। ये देखिए सबसे पहले आपको ये गला तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे बोट नेक गला बनाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे टक्स लगाना है। तो इस प्रकार से आप बोट नेक गला में बूंद गला बना सकते हैं या गोल गला, कोई भी आप शेप दे सकते हैं। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे पाव इंच या ये 1 इंच का यहाँ पे गैप छोड़ना है, क्योंकि हम जब इसको पलटी करेंगे तो यहाँ पे हमें जगह होना चाहिए। ये पार्ट तैयार करने के बाद आपको बोट नेक गला बनाना है। तो
दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा प्रिंसेस कट विथ बोट नेक। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपके मन में अगर कुछ डाउट है, कुछ अगर समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस संडे के कमेंट में हम आपको जवाब देंगे। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, समझे, सीखें, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।